हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज हम झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम 2025 फिजिक्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, जो 80 से 90% चांस है कि ज़रूर आएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज नोट्स या इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इज इट स्केलर और वेक्टर? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल of the material which is responsible for the production of, किसका प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? for the production of electricity. Charges are formed when a material loss or gain electron. When a material loses electrons is acquire positive charge. When a electron material gains an electron it's require negative charge. The SI unit of charge is coulomb. इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है एक मटेरियल का, जिससे हम प्रोडक्शन करा सकते हैं। किसका प्रोडक्शन करा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का। चार्ज इसमें फॉर्म होता है जब एक मटेरियल गेन करता है या लूज करता है इलेक्ट्रॉन। जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जब लॉस करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जब गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और द चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ये कोई भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टी लिखने बोल रहा है, किसका? चार्ज का। पहला है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल। जो दो को लाइक चार्ज है, प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, वो रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेस जैसे प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा ईच अदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? द चार्ज ऑफ एन इंसुलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। चार्ज कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड। जो आइसोलेटेड होता है, एक एनर्जी होता है, जो चार्ज में एनर्जी होता है, वो ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं हम, ना ही उसको तोड़ सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। बस उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में रख सकते हैं। बट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को हम एक दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, charge is quantized. This means that the charge posed by a body is integral multiple of fundamental charge आज q इज इक्वल टू n ही होता है। मतलब इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पूरा जहाँ तक जा सकता है, लेकिन 1.5 ये नहीं हो सकता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। अगर 5 कहीं चार्ज है, कहीं 3 चार्ज है, तो 5 3 8 चार्ज हो जाएगा। दिस मीन्स डैट द टोटल चार्ज ऑफ एन ऐसा सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। जैसे हम जोड़ते हैं, सिंपल भाषा में जैसे जोड़ते हैं उसी तरह हम जोड़ सकते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या दिया हुआ है? चार्ज ऑफ ए बॉडी इज सेम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जो भी चार्ज होता है एक बॉडी में रेस्ट में, उतना ही होता है जब वो मोशन में रहता है। सेकंड नंबर खत्म हो गया। थर्ड नंबर के में क्या है? स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। एक फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसी को लिखना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दो पॉइंट के बीच में अगर फोर्स लगता है कि Q1 इंटू Q1 और Q2, तो क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है?
इसके क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दैम, स्क्वायर, इन लोग का स्क्वायर के बीच में। उसके बाद द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ द चार्जेस। द फोर्स एक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइनिंग ऑफ द, ये लाइन में काम करता है। अगर दो फोर्स है तो क्या हो जाएगा, दो फोर्स के लाइन के बीच में, के Q1 इंटू Q2 है, दोनों के लाइन के बीच में एक लाइन जैसा होता है इसमें ना, इसमें लाइन जैसा होता है, कूलम्स लॉ। फोर्थ नंबर में, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज of electric charge. Total charge of an isolated is always to be conserved. This is known as conservation of charge. कोई भी जो चार्ज है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। अगर मान लो एक चार्ज है ये और एक ये चार्ज है, दोनों को हम कंजर्व करके एक आइसोलेटेड बॉडी के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद when two charges are कंडक्टर ऑफ डिफरेंट साइज, मान लो दो कंडक्टर है डिफरेंट साइज का, एक छोटा एक बड़ा है, इफ सेम मटेरियल का बना हुआ है, उसका चार्ज का Q1 एक Q का Q2 आर ब्राउट टुगेदर इन कॉन्टैक्ट, अगर दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आए, इफ द चार्जेस आफ्टर द कॉन्टैक्ट, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाने के बाद Q चार्ज हो गया, Q1 चार्ज हो गया और एक का Q2 चार्ज हो गया, तो देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो इसके हिसाब से जो Q1 प्लस ये Q2 दोनों इज इक्वल टू पहले जो था Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, वही दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, जो पहले जो दो चार्ज है और मिलने के बाद अगर दो चार्ज अलग अलग बना है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज state the charge on a body must equal to the integral multiple of the charges of electric charge। मतलब Q इज इक्वल टू एन ई, ये होता है इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 2 3 2 3 4 5 प्लस माइनस में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट में कभी भी चार्ज नहीं होता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि हम डेढ़ चार्ज, हम 1.5 चार्ज किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमेशा चार्ज एक इंटीजर में होता है, 1 2 3 प्लस का एक चार्ज दिए, माइनस का एक चार्ज दिए, लेकिन हम कभी भी नहीं कर सकते हैं कि 1.5 2.5 का चार्ज दिए ट्रांसफ़र किए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस देना है। बोलता है द स्पेस ओवर विच द चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लो एक बॉडी है, जहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है, जहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है, जहाँ तक मतलब इसका लाइन निकलता है एक अट्रैक्ट करने का, तो उस स्पेस को, ये वाला स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का न्यूटन बाय कूलम, तो N/C हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस in understand the mechanism by which two charges kept at larger distance exert force on each other। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर दो चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना दूरी में रखा हुआ है तो कितना फोर्स ये डेवलप कर सकता है। जैसे F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2, कूलम्स लॉ के थ्रू हम इसे पता लगा सकते हैं कि कितना फोर्स है, कितना डिस्टेंस में है तो कितना फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, which is isolated free positive test charge or tends to move। An electric field lines
field can be completely described by the field lines. The lines are assumed to emerge from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे टर्मिनेट करेगा, इसे इमर्ज करेगा, इमर्ज करता है, इसे टर्मिनेट करेगा, इसे टर्मिनेट करेगा, इसे टर्मिनेट करेगा. और नेगेटिव चार्ज है तो अपने आप अट्रैक्ट करेगा, अपने आप अट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा? अपने आप अट्रैक्ट करेगा. तो अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज अपने दूर भेजेगा, सबको दूर भेजेगा, और इसको क्या करेगा? ये दूर भेजेगा, दूर भेजेगा, और ये अपने आप में इमर्ज करेगा. तो इसका ग्राफ ऐसे 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 आएगा, ऐसे आएगा, कुछ समय पे ऐसे ऐसे आएगा. ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो स्मूथ कर्व बनेगा, कर्व बनेगा, और ये टुवार्ड्स जाएगा. 7th नंबर, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. पहला, ए फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. इमर्ज कहाँ से जाता है? पॉजिटिव से. एंड टर्मिनेट, आता कहाँ से? ख़त्म कहाँ से होता है? टर्मिनेट कहाँ से? नेगेटिव चार्ज से. फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता? अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक जगह दो टेंजेंट बन जाएगा, दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है. Field lines have tendency to contract the lengthwise alike strength elastic string and separate from each other laterally. ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है लेंथ को, लेंथवाइज, और स्ट्रेंथ को इलास्टिसिटी भी दे सकता है. 4th नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस बट डू नॉट क्लोज लूप. ये कंटिन्यूस होता है, दोनों है, ये क्लोज नहीं बनाता है. एक इमर्ज होता है तो क्लोज नहीं बनाता है, इसे ऐसे लेकिन क्लोज नहीं होता है. 8 नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? गिव इट्स यूनिट. Is electric flux a scalar or a vector? The number of lines, जितना भी number of lines, जो number of lines of force passing through a surface perpendicular to the electric field is flux. एक सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, जितना एरिया से निकलता है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? ये एरिया किस एरिया में गया? E इंटू ए क्रॉस एस इंटू क्रॉस कॉस थीटा. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है. कैसा क्वांटिटी होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है. 9th नंबर, वाई नॉट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. मान लेते हैं अगर दो फोर्स जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर दोनों तरफ हो जाएगा, अगर इसका टेंजेंट तो दो साइड हो जाएगा, दो साइड टेंजेंट मतलब दो साइड फोर्स पॉसिबल नहीं है. तो टेंजेंट ऑफ the line force at any point gives the direction of electric field at that point. If the electric field of force intersect each other, therefore there are two tangent at point of intersection showing two different direction of इलेक्ट्रिक फील्ड डेट पॉइंट. दो डायरेक्शन दिखा देगा. दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो जगह डायरेक्शन नहीं, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है डेट ए टाइम, उसी टाइम पे. सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करता है. 10th नंबर, एक्सप्लेन टर्म कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है? एग्जाम्पल बोला, कंडक्टर दो सबस्टांस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, जैसे लोहा हुआ, जितना भी है, सिल्वर, कॉपर. तो जैसे सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम के साथ हम कंडक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर दिया मतलब कंडक्ट
याद रखना है कि कंडक्ट मतलब कोई भी चीज़ को कंडक्ट करा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। इंसुलेटर मतलब नहीं करा पाएगा। दो सबस्टांस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल ग्लास, रबर, ड्राईवुड, लकड़ी, सूखा लकड़ी से हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे इंसुलेटर कहा जाता है। लगा तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।